Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my class. In this video we are going to discuss very important topic mechanical properties of solids. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में थ्री टाइप्स में आपने इसको क्लासीफाई किया था क्रिस्टल्स, अमॉर्फस और पॉलीमेरिक क्रिस्टल्स। अब स्टूडेंट हम बात करना चाह रहे हैं कि ये सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, देन हम देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। उससे पहले देखिए स्टूडेंट, आप एक बॉल देख रहे हैं, इस बॉल के ऊपर एक गर्ल जो है एक स्ट्रेस लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है, तो इस बॉल में चेंजिंग आ रही है, इसकी शेप में चेंजिंग आ रही है। देन बॉल फिर अपनी जब ये फोर्स लगाती हैं तो बॉल में चेंजिंग आती है, और जब ये फोर्स हटा देती हैं तो फिर बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाती है। इसको आप कहते हैं कि ये एक मैकेनिकल चेंज है। ठीक है, आप इसी साइड पे एक क्यूब देख रहे हैं, उसके ऊपर जब प्रेशर लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, स्मॉल हो जाता है, जब हटाते हैं तो फिर उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आप एक लॉन्ग लेंथ रबड़ देख रहे हैं, रबड़ पे आप स्ट्रेस लगा रहे हैं साइडों पे, तो इसमें देखें इसकी लेंथ में चेंजिंग आ रही है। तो स्टूडेंट ये जो सॉलिड्स में चेंजिंग आ रही है, इस टाइप की जो स्ट्रेस या एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से जो चेंजिंग आ रही है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द प्रॉपर्टीज शोन बाय द सॉलिड मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। कोई भी स्टूडेंट सॉलिड है आपके पास, उसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर जो चेंजिंग आती है उसकी शेप में या उसमें जो फिजिकल चेंजिंग आ रही है स्ट्रेस या स्ट्रेन लगाने की वजह से, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल quantities such as stress, strain and modulus of elasticity are used to describe the mechanical properties. स्टूडेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं? स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप यूज़ करते हो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए। जिस तरह स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि आपके पास ये एक शेप है, ठीक है, ये आपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कि हर पार्टिकल जो है ये आपके पास एक क्रिस्टल है। ठीक है, ये आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ MOFS है, जिसमें आप देखें कि ये पार्टिकल है, इसका एक सिंगल यूनिट क्यूब है। इस पे आप फोर्स लगाएं तो ज़रा देखें, अगर आप ऊपर से फोर्स इस तरह लगाएंगे तो आपके पास ये शेप चेंज हो जाएगी, इस तरह फोर्स लगाएंगे तो इसकी सॉलिड में ये चेंजिंग आएगी, और अगर आप चारों साइडों पे जो फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे कि क्यूब नमा शेप सॉलिड में इस तरह की चेंजिंग आती है। जो डिफरेंट सब होते हैं आपके पास मटेरियल्स, उनके लिए कैसी चेंजिंग आती है उसको हम इसमें टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि डिफॉर्मेशन क्या होता है। स्टूडेंट, फॉर्मेशन आपको पता है किसी चीज़ का बनना होता है, डिफॉर्मेशन किसी चीज़ का बिगाड़ना होता है। ठीक है, एनी चेंज इन शेप, वॉल्यूम एंड लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू सम एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। स्टूडेंट, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसकी अगर कोई शेप होती है, कोई वॉल्यूम होता है, किसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है, उसके ऊपर आप अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो चेंजिंग आती है, उसमें जो डिफॉर्मेशन आती है, उसको आप कहते हैं बिगाड़ या शक्ल में चेंजिंग। ये देखो, ये बॉल पहले ओरिजिनल शेप में है, अब इस पर फोर्स लगाई तो इसकी शेप चेंज हो गई। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम आर अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर। ऐसा स्टूडेंट क्यों होता है? अगर हम बात करें कि डिफॉर्मेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कि उसके ओरिजिनल उसमें डिफॉर्मेशन क्यों आती है, फिर देन कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं और कुछ जो है परमानेंट चेंज हो जाते हैं, जिसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जिस तरह ये बॉल है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, फोर्स जब लगाते हैं उसके हटाने के बाद, और इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। और प्लास्टिसिटी स्टूडेंट किसे कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगाएं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा वापस ना आए, उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। ओके, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन सच अ बॉडी, अ डिस्टॉर्शन रिजल्ट बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम फ्रॉम देन देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन। स्टूडेंट, होता ये है कि आपके पास जैसे आप फोर्स लगाते हो तो इसके जो पार्टिकल हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिफॉर्मेशन जो पोजीशन है या जो आपके पास डिस्टॉर्शन पोजीशन है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब आप फोर्स हटाते हैं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं।
तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो पार्टिकल है उसमें जो चेंजिंग आती है फोर्स लगाने की वजह से, उसी वजह से डिफॉर्मेशन बनती है, उसी वजह से इसमें जो चेंजिंग आती है। इन डिफॉर्मेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द एटम रिटर्न टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये स्टूडेंट वही बात कर रहे हैं कि अगर आप फोर्स को हटा देते हैं तो यही पार्टिकल जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से गए होते हैं वो दोबारा वापस आ जाते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ द बॉडी इज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी स्टूडेंट आपने डिस्कस किया कि अगर बॉडी पे फोर्स लगाएं वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए तो उसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो फिर प्लास्टिसिटी किससे कहते हैं कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना आए। उसकी एग्जांपल स्टूडेंट आप देख सकते हैं, एक चिगम जो बबल होती है उस पर फोर्स लगाएं तो वापस नहीं आएगी, या एक क्ले या चीकनी मट्टी जो होती है उसके ऊपर फोर्स लगाएं स्टूडेंट तो वो जो है दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती। ठीक है, उसको कहते हैं हम कि डिफॉर्मेशन। जिस तरह आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है, आपके पास MOFS है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आप फोर्स लगाएं, ज़रा देखें यहाँ पे फोर्स हम लगा रहे हैं सेंटर से नीचे की तरफ और साइडों से। ये जो रेड एरो शो हो रहे हैं ना आपको, ये आपको शो कर रहे हैं कि इसकी फोर्सेस। अब इसको ऊपर से नीचे फोर्स लगा रहे हैं, साइडों से खींच रहे हैं तो इसकी शेप इस तरह की बनेगी। अगर इस साइड से इस कॉर्नर से इधर खींचें और इस कॉर्नर से इधर खींचें तो इसकी जो फोर्स है, इसकी जो डिफॉर्मेशन शेप है ये। इसी तरह जो इसकी डिफॉर्मेशन शेप आपके पास चारों तरफ फोर्स लगाएं तो ये कंप्रेस हो जाता है, इसको हम कंप्रेस टेंसाइल कहेंगे। ओके, अब स्टूडेंट इसकी डिफॉर्मेशन तो आपने देख ली कैसे होता है। डिफॉर्मेशन की जो वजह है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है आपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया है, प्रीवियस क्लासेस में। डिफाइन द टर्म, क्वेश्चन इस तरह आ जाते हैं आपके पास, क्योंकि ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में तकरीबन अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो डिफाइन द टर्म स्ट्रेस, आल्सो डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो स्टूडेंट स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक प्रेशर होता है, एक फोर्स होती है जो किसी एरिया पे लगाते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन द शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। कोई भी बॉडी है स्टूडेंट आपके पास जिसका कोई शेप है, वॉल्यूम है या लेंथ है, उस पर आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें जो चेंजिंग आती है उसके वॉल्यूम में, शेप में, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। मैथमेटिकली इसको आप डिफाइन करते हो फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स लगाते हैं कोई भी एरिया हो, चाहे वो लेंथ की फॉर्म में हो, चाहे वो वॉल्यूम की फॉर्म में हो, चाहे वो शेप की फॉर्म में हो, जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। स्ट्रेस को स्टूडेंट हम सेगमा से डिनोट करते हैं, फोर्स को F डिवाइडेड बाय एरिया लिखते हैं। ये आपके पास एक क्या कहते हैं कि इसका जो यूनिट है वो क्या बनता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसकी डायमेंशन है हमारे पास, जिसका यूनिट आप पास्कल कह सकते हो। ये इसकी जो डायमेंशन आप देख रहे हैं कि ml इनवर्स T-2 है, मीटर पर लेंथ एंड टाइम स्क्वायर, ये आपके पास इसकी डायमेंशन है। ओके, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है, किस तरह की स्ट्रेस हम लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है इनकी बॉडी की शेप्स पे। अगर स्टूडेंट आप ये फिगर में देख रहे हैं कि आपके पास लेंथ है, उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। अगर हम किसी लेंथ पे फोर्स लगाएं ना, लेंथ के एरिया पे फोर्स लगाएं, फोर्स पर यूनिट एरिया, या लेंथ पे स्ट्रेस लगाएं तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। अ स्ट्रेस दैट काजेज द चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ टेंसाइल स्ट्रेस। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास शेयर स्ट्रेस क्या है, शेयर स्ट्रेस, शेयर का मीन है शेप। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि अगर हम किसी शेप के ऊपर स्ट्रेस लगाएं, ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास ओरिजिनल शेप थी, इसकी हमने फोर्स लगाई तो इसको देख रहे हैं आप कि इसकी शेप में चेंजिंग आ रही है। अगर शेप में चेंजिंग आए स्ट्रेस लगाने की वजह से, उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस, जिसको डिफाइन करते हैं स्ट्रेस दैट काज द चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। इसी तरह वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है? अ स्ट्रेस दैट काज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वॉल्यूम स्ट्रेस। स्टूडेंट आप एक क्यूब देख रहे हैं, ठीक है, जिसका वॉल्यूम आप देख रहे हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई, चारों तरफ से आप फोर्स लगा रहे हैं तो इसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ रही है। फोर्स जब लगाते हैं तो वॉल्यूम में चेंज आ जाती है, जब फोर्स हटाते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो ये अगर आप किसी वॉल्यूम पे स्ट्रेस लगा रहे हैं उसको आप कहते हैं कि वॉल्यूमेटिक स्ट्रेस, जिसको हम आगे डिटेल से फार्मूले की मदद से डिस्कस करते हैं। ओके, अब स्टूडेंट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेन क्या है। डिफाइन द टर्म स्ट्रेन, आल्सो डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। ये इस तरह आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, तो आप स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे
स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड्स व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट। स्टूडेंट, अगर आपके पास आपने स्ट्रेस लगाया, उसकी लेंथ में जो चेंजिंग आई, ठीक है, उसको जो मेजर करेंगे, स्ट्रेस को मेजर करने के लिए हम स्ट्रेन यूज करते हैं। स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट। कि आपके पास अगर आपने स्ट्रेस लगाया है वॉल्यूम पे या लेंथ पे या शेप पे, उसके अंदर कितना बिगाड़ आया है, उसके अंदर कितना स्ट्रेस पैदा हुआ है, ये हम फाइंड करेंगे स्ट्रेन की मदद से। तो स्ट्रेन की भी फिर डिफरेंट टाइप होंगी, जिस तरह स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप्स थी, ठीक है। तो इसकी जो डिफरेंट टाइप्स होंगी वो आपके पास क्या होगी, उसको हम देख लेते हैं। पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज फॉर द केस ऑफ वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ में जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। इफ डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ एंड एल इज द ओरिजिनल लेंथ। स्टूडेंट, ये आपके पास जो नज़र आ रही है ये चेंज इन लेंथ, आपने फोर्स जो इस पर लगाई है, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी? ओरिजिनल लेंथ इसकी ये वाली थी, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी एल। जब इस पर आपने फोर्स लगाई साइडों पे, तो आपके पास ये वाली जो शेप आ रही है, ये देखो, इसकी जो ये आप कंप्रेस भी कर सकते हो, कंप्रेस्ड टेंसाइल भी होता है और क्या कहते हैं, स्ट्रेच भी होता है। ये आपने क्या किया, इसको कंप्रेस किया है, कंप्रेस करके भी फोर्स लगा सकते हो साइडों पे। तो इसकी जो लेंथ में चेंज आई उसको आप डेल्टा एल कहते हो, ठीक है। तो हम कहते हैं अगर कि हमारे पास इफ़ डेल्टा एल इज़ द चेंज इन लेंथ एंड एल इज़ द ओरिजिनल लेंथ, देन द स्ट्रेन इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। स्ट्रेन इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ये आपके पास ई एम एप्सिलॉन से। तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ये आपके पास स्ट्रेन का फार्मूला है। डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितनी है, 5 मीटर है या 3 मीटर है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो है उस पर डिवाइड करेंगे तो आप इस तरह स्ट्रेन फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास फार्मूला है, ये न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जा सकता है। सिंस स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ लेंथ, स्टूडेंट ये एल डिवाइडेड बाय एल है, डेल्टा एल ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या होगा? ऊपर लेंथ का यूनिट मीटर होता है, नीचे भी मीटर होगा, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, स्ट्रेन की डायमेंशन नहीं होती और ना इसका कोई यूनिट होता है। उसकी रीज़न क्या है कि रेशियो ऑफ लेंथ है, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, ऊपर चेंज इन लेंथ है नीचे टोटल लेंथ है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट है वो 0 है, इसका यूनिट 1 है, कोई भी इसका यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है? क्योंकि लेंथ का यूनिट स्टूडेंट क्या होता है, आपको पता है कि लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और नीचे भी लेंथ है, इसका यूनिट है मीटर, तो मीटर मीटर से कैंसिल, तो इसका आगे 1 आंसर आ रहा है, ठीक है, तो इसका यूनिट कोई भी नहीं होता। ओके, अब स्ट्रेन की जो टाइप्स हैं स्टूडेंट उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो शेयर स्ट्रेन है, ठीक है। टेंसल स्ट्रेन आपने डिस्कस कर ली, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, जो आपने अभी डिस्कस किया, ये आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन थी जो लेंथ में चेंजिंग आ रही है। अब स्टूडेंट आपके पास शेयर स्ट्रेन क्या है? जिस तरह आपने शेयर स्ट्रेस में देखा था शेप में चेंजिंग, इसी तरह जो शेयर स्ट्रेन है शेप में जो चेंजिंग आ रही है उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेन्स। अ स्ट्रेन प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज subjected to shear stress is called a shear strain. When the opposite faces of a rigid body are subjected to shear stress, the shear strain produced is given by this formula. अब स्टूडेंट आपके पास एक शेप है, शेप को आप डिनोट करेंगे डेल्टा ए से, ठीक है। ये आपके पास एक शेप थी, आप इस पर फोर्स लगाइए, जिस तरह आप ये देख सकते हो, फोर्स लगाते हैं तो आपके पास ये जो इसमें चेंजिंग आ रही है इसको आप डेल्टा ए कहेंगे। यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, आप इसको क्या कहेंगे, डेल्टा ए। और जो इसकी ओरिजिनल शेप थी वो आपके पास थी ए, तो चेंज इन शेप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड अ शेयर स्ट्रेन। आप इसको स्टूडेंट टेन थीटा भी कह सकते हो। टेन थीटा क्यों कह सकते हो? क्योंकि ये देखें ज़रा आपके पास, मैं ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ आपके कि ये जो आपके पास है ये डेल्टा ए है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, डेल्टा ए है, और यहाँ पे आपके पास ए है। फॉर एग्जाम्पल ए क्या है, शेप का वॉल्यूम है, शेप की जो चेंजिंग आ रही है, ठीक है, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा ए। ये स्टूडेंट आपके पास बेस है, ये आपके पास क्या है, सॉरी ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस है, तो आप इस तरह में इसको लिख सकते हो, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए को आप टेन थीटा भी लिख सकते हो। इसके एंगल की मदद से भी आप शेयर स्ट्रेस को फाइंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब एक और बात, अगर ये वाला जो एंगल है ये वेरी वेरी स्मॉल है तो हम शेयर स्ट्रेन को, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, तो हम इसको थीटा के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है।
कि हम, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये एंगल वेरी वेरी मतलब स्मॉल चेंज आई है फॉर वेरी स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा, अगर थीटा की वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल चेंजिंग आ रही है, उसके लिए आप थीटा को जीरो के इक्वल पुट, वाई को थीटा के इक्वल पुट कर सकते हो। अब स्टूडेंट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? ये आपने देखा था कि एक आपके पास वॉल्यूम है, क्यूब नमा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, एक लेंथ ऊपर की तरफ है, ये लेंथ इस साइड पे है, तो ये लेंथ क्यूब होता है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। अगर आप वॉल्यूम पे स्ट्रेस लगा रहे हो, उसमें जो चेंजिंग आएगी उसको हम कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन, उसको हम मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन की मदद से। व्हेन द अप्लाइड स्ट्रेस चेंज द वॉल्यूम, जब कोई भी वॉल्यूम स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस आपने देखा ना फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उस वॉल्यूम में चेंज कर रहा है तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी पर ओरिजिनल वॉल्यूम, ये है ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये जब फोर्स लगती है तो ये स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसमें चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से क्या साबित हो रहा है कि अगर वॉल्यूम में स्ट्रेस लग रहा है, उसमें जो चेंजिंग आ रही है, उसको अगर हम मेजर करेंगे उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास है मॉडुलस इलास्टिसिटी। मॉडुलस इलास्टिसिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसे कहते हैं, या आपका क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, व्हाट डू यू नो अबाउट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट, इसको हम इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। अब स्टूडेंट हम इसी तरह लेंथ में, वॉल्यूम में जो, या उसके बाद शेप में जो चेंजिंग आ रही है, उसके हिसाब से जिन साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया है, इसकी इलास्टिसिटी को फाइंड किया, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन is a constant for a given metal, provide the external applied force is not too great, called modulus of elasticity। स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेशो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन की, इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मसलन कि अगर किस बॉडी में आप अगर सेम स्ट्रेस लगा रहे हैं, कोई भी सॉलिड है या रबड़ है, सॉलिड पे आपने फोर्स लगाई है, स्ट्रेस सेम कर दिया है, ठीक है, स्ट्रेस को आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट रख दिया है, तो अब किस में ज़्यादा चेंजिंग आ रही है, तो किसकी ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो स्टूडेंट हमें जो ज़्यादा क्या कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड्स की ज़्यादा है एज कंपेयर टू हमारे पास जो रबड़ है, या कोई भी आपके पास पॉलीमेरिक आपने डिस्कस किए थे, तो उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कम है, ठीक है, क्योंकि हमें जो इलास्टिसिटी, जो स्ट्रेस ज़्यादा किस पे लगाना पड़ेगा, वो हमें लगाना पड़ेगा सॉलिड्स पे। तो ये मैथमेटिकली जो है आप इसको इस तरह प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेस टू स्ट्रेन, स्ट्रेस कितना है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन आपके पास कितना है, उसके लिए आपने निकाला था डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, तो इसको आप पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट हर किसी तीनों टाइप्स के लिए हम डिस्कस करेंगे। सिंस द स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जो स्ट्रेन है स्टूडेंट डायमेंशनलेस आपके पास, क्योंकि ये स्ट्रेन आपने देखा ना, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं थी और इसका कोई भी यूनिट नहीं था, तो फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा, स्ट्रेस का जो यूनिट होगा, ठीक है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता ना, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको आप कहते हो इलास्टिक कांस्टेंट, इसका जो यूनिट है वो स्ट्रेस के इक्वल होता है, ठीक है। स्ट्रेस का यूनिट पास्कल था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, तो इसका यूनिट भी पास्कल होगा या न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अब स्टूडेंट देखें ज़रा इलास्टिक कांस्टेंट क्या होता है, मसलन के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ये ज़रा देखें। यहाँ पे आपने फोर्स लगाई, स्ट्रेस लगाया, इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे आप ज़्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे आप मज़ीद ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो देखें आप इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। तो ये रेशो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन की, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट की, इसकी टाइप्स क्या है। सबसे पहले जो टाइप है वो यंग मॉडुलस है। यंग मॉडुलस किसके लिए वर्क कर रहा है, मतलब ये इसमें हम देखेंगे कि ये लेंथ की बात करेगा। यंग मॉडुलस ने लेंथ ऑफ सॉलिड्स के लिए जो इलास्टिसिटी है, जो इलास्टिक कांस्टेंट है, उसको मेजर किया है। फॉर द केस ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन द रेशो ऑफ टेंसल स्ट्रेस इज टेंसल स्ट्रेन इज कॉल्ड अ यंग मॉडुलस, जिसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं। ये स्टूडेंट आपके पास यंग मॉडुलस किसके लिए वर्क किया है, इसने लेंथ के लिए, लीनियर सॉलिड्स के लिए, जिसमें आपने देखा है कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, टेंसल स्ट्रेन भी आप कह सकते हो, या आपके पास इस तरह भी लिख सकते हो आप इसको कि स्ट्रेस, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस
डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन स्टूडेंट आपने देखी थी ना, वो क्या होती है, जिसमें हम लेंथ की बात करते हैं। ये देखें डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, ये चेंजिंग आएगी। ये फोर्स, ये जो स्ट्रेस है ये तो सेम रहेगा, सिर्फ डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल की ये चेंजिंग है। यंग मॉडुलस को वाई से डिनोट करते हैं जी, इसको डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि ये स्ट्रेस है फोर्स बाय यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय है स्ट्रेन डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। ओके, अब हम शेयर मॉडुलस किसे कहते हैं? व्हेन द शेयर स्ट्रेस, ये शेयर स्ट्रेस है जी एफ ओवर ए, एंड शेयर स्ट्रेन आपके पास में tan थीटा आर इन्वॉल्व, देन देयर रेशो इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि शेयर मॉडुलस को G से डिनोट करते हैं। इट इज़ द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड tan थीटा की स्टूडेंट आप किसे पढ़ी थी? शेयर स्ट्रेन में पढ़ा था आपने। ठीक है, शेयर स्ट्रेन उसको हम कहते हैं कि आपके पास शेयर मॉडुलस है, जिसको आपने डिफाइन किया हुआ व्हेन द शेयर, इट इज़ द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। ओके, इन दोनों की जो रेशियो है वो आपके पास शेयर मॉडुलस कहलाती है। शेप के लिए जो इक्वेशन निकाली है वो इसने शेयर मॉडुलस निकाली। अब स्टूडेंट ज़रा दोनों के लिए फ़र्क देखें। यंग मॉडुलस जो है आपके पास, ये सिर्फ सॉलिड्स के लिए वर्क कर सकता है। इसने जो यंग मॉडुलस चेंज इन आ रही है ना सॉलिड के लिए, ये सिर्फ सॉलिड के लिए इसने वर्क किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ज़रा बता रहा हूँ। तो ये ना तो वाटर और लिक्विड के लिए जो है ये नहीं मेजर कर सकता, उसमें जो चेंजिंग है उसमें मेजर नहीं कर सकता। इसी तरह जो शेयर मॉडुलस है, जिसको आप शेयर मॉडुलस कहते हैं, ये भी क्या करता है कि ये भी सिर्फ वाटर और सॉलिड्स के लिए सिर्फ वर्क किया इसने। सॉलिड्स के लिए ही सिर्फ इसने स्ट्रेस और जो चेंज आ रही है उसकी लेंथ में या शेप में, उसके लिए मेजर किया है। जबकि हम बात करते हैं बल्क मॉडुलस की, फॉर 3 डायमेंशनल डिफॉर्मेशन व्हेन वॉल्यूम इज इन्वॉल्व्ड देन द रेशो ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब अगर स्टूडेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो फिर बल्क मॉडुलस कहलाता है। बल्क मॉडुलस का फार्मूला पढ़ेंगे, स्ट्रेस आपने देखा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वी। तो ये आपके पास जो फार्मूला आ रहा है, ये आपके पास क्या आ रहा है? स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्टूडेंट ज़रा दोबारा देखें, यंग मॉडुलस क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। शेयर मॉडुलस क्या है? स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस क्या है? स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ लगी होगी। अब ज़रा हम देखते हैं कि जो बल्क मॉडुलस है स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसने जो हमारे पास इलास्टिसिटी, जो सॉलिड है, लिक्विड है, या आपके पास कोई भी गैस पार्टिकल है, ठीक है, उनकी जो इलास्टिसिटी के लिए इसने जो वर्क किया है, ये तीनों के लिए वर्क, सॉलिड के लिए भी इसने जो फाइंड किया है, उसके बाद जो बल्क मॉडुलस है ये एग्जिस्ट करता है और मेटल, सॉलिड, लिक्विड के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बल्क मॉडुलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ज़रा स्टूडेंट आपके पास जो देख रहे हैं, एक टेबल, बुक से टेबल लिया गया है कि मटेरियल्स हैं, एल्यूमिनियम, बॉन्ड्स है, ब्रास है, बहुत सारे मटेरियल हैं। इनके लिए जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है वो है एल्यूमिनियम के लिए 70, बल्क की है 70 और शेयर मॉडुलस की है 30। ठीक है, जबकि अगर बॉन्ड्स की बात करें तो बल्क मॉडुलस ने इस पर वर्क नहीं किया। बॉन्ड्स हैं ये जितने भी क्रिस्टल क्या कहते हैं स्टोन्स टाइप ये हैं, ये बॉन्ड टाइप, उनके लिए बल्क जो है ये फेल है, इसकी थ्योरी वर्क नहीं करती। यंग मॉडुलस ने इनको डिफाइन किया है। ब्रास के लिए है। अब हम कंक्रीट के लिए भी स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ जो है यंग मॉडुलस ने रिजल्ट दिया है। कॉपर के लिए आप देख रहे हैं कि तीनों का रिजल्ट है। लेकिन अब स्टूडेंट ज़रा वाटर को देखें, ये जो लास्ट वाला आपके पास MCQ टाइप क्वेश्चन बनता है, ये लास्ट में देख रहे हैं आप फिगर में, इसके लास्ट में देखें ज़रा, मैं आप ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, देखें ज़रा, ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आप देख रहे हैं ये वाला वाटर, वाटर के लिए किसने वर्क किया है? सिर्फ बल्क ने किया है। मतलब कि जो वाटर का वॉल्यूम है, जो वाटर में जो चेंजिंग आ रही है, वो सिर्फ मेजर कर सकता है तो बल्क मॉडुलस कर सकता है। यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस इसमें फेल है। ये पॉइंट याद रखना, ये आपके MCQs के क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, आपके लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।